आप सभी को जोहार। तो जिस वीडियो का वेट था आप लोगों को कि नहीं कितना करना चाहिए, कितना लक्ष्य होना चाहिए, तैयारी हम लोग कर रहे हैं सीजीएल का, तो आज थोड़ा समय मिला है तो थोड़ा सा उससे बात कर लेते हैं। वास्तव में फिलहाल अभी 10 दिनों में बहुत बात चल रही है कि कितना पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ने में कितना स्कोर हमारा होना चाहिए जिसमें हम लोग सेफ रहे। जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं सीजीएल वाले वे सब जानना चाह रहे हैं कि कितना स्कोर सेफ हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसी पे है कि कितना आपका लक्ष्य होना चाहिए, कितना परसेंट या कितना प्रश्न आप करें सीजीएल में जो आप सेफ हो जाए। सबसे पहले आप बता दें आपको एक बात कि जो भी बात कर रहे हैं ना 90%, 80%, ये सब फालतू बात है मेरे विचार से। 90%, 80% की जो बात बार बार बोल रहे हैं कि 90% मेरा आ रहा है, अथवा कोई बोल रहा है कि 90% करना होगा या 80% करना होगा, ये बात वो शायद तो भूल जा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल में निगेटिव मार्किंग भी है ना। तो ये बात लोग भूल जा रहे हैं। और निगेटिव मार्किंग में कभी भी स्कोर जो है, कोई भी एग्जाम हो जाए निगेटिव मार्किंग का है, उसमें 90 और 80% का स्कोर कभी नहीं जाता है, या 90-80% आप स्कोर करके कोई परीक्षा पास नहीं करते। हाँ, कुछ लोग कर लेंगे, 10 लोग होंगे पूरे झारखंड में, कितने हो, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 100 लोग मान लिया ऐसे होंगे जो इनका स्कोर जो है 90% या 80% हो रहा होगा, लेकिन बाकी लोग सबका नहीं हो रहा है 90-80%। तो जो मेरिट बनेगा या जो आपका लक्ष्य इतना होना चाहिए वो 80-90% वाली बात फालतू है। तो इस बात को पहले आपको हम क्लियर कर दें कि इसमें ये जो है ये फालतू बात है। अब कितना आप अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का और जो टाइम बचा हुआ है, जो आप दे रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट में कितना आपका स्कोर आ रहा है और उस स्कोर जो है कितना स्कोर सेफ हो सकता है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। और आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य। अब देख लीजिए, सबसे पहले आप कैटेगरी में बांट दिए हैं आपका यूआर, BC2, EWS, BC1, SC और ST, इतना सारा कैटेगरी है। और इस सारे कैटेगरी में चूंकि जो झारखंड से बाहर वाले भी फॉर्म भरे होंगे वो ऑब्वियस सी बात है आएंगे यूआर में। BC2 बेचारा BC2 झारखंड में BC2 का आरक्षण ज्यादा है नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है कि झारखंड का जनरल और झारखंड का BC2 दोनों बराबर ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक नया वर्ग अभी हाल के दिनों में आ गया है EWS, तो EWS भी फायदा मिलता है जनरल से, लेकिन बहुत कम फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 10%, 12%, 15% का अंतर नहीं है, कुछ 1-2% या 3% या मैक्सिमम 4% का अंतर हो रहा है EWS के साथ। BC1 का फायदा है, झारखंड के BC1 को फायदा है। फायदा क्यों है कि झारखंड के BC1 के पास आरक्षण ज्यादा है, सीट ज्यादा है, तो फायदा है BC1 को। शेड्यूल SC को फायदा है और ST को फायदा है, चूंकि ST के पास 26% सीट उसके बाद रिजर्व है। तो ये कैटेगरी में हम बांट के रखे हैं। अब बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में कितना प्रश्न आप करेंगे कि आप सेफ रहेंगे। पेपर 2 में कितना सवाल आप करेंगे कि आप सेफ रहेंगे। पेपर 3 में कितना सवाल आप करेंगे कि आप सेफ रहेंगे। ठीक है, ये एक अनुमान पे ही है। अनुमान इन द सेंस कि हम भी फील्ड में तो देख रहे हैं, चाहे वो रांची में हो या दिल्ली में या हजारीबाग में या झारखंड के अन्य शहरों में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो उनका जो एवरेज दिखाई पड़ रहा है कि इतना इतना स्कोर कर रहे हैं, या जो टेस्ट हो रहा है उसके आधार पे लगता है कि इतना जो स्कोर है आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए पेपर 1 में 36 का मतलब क्या? 36 का मतलब आप समझ ही गए होंगे। पेपर 1 जो है उसमें 60 सवाल पूछा जाएगा हिंदी और 60 सवाल पूछा जाएगा आपका अंग्रेजी। ये 120 सवाल है और 120 सवाल में 120 सवाल का 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब 120 में जो 30% ले आएगा वो परीक्षा पास कर जाएगा। 30% को काट के निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 36 आएगा। इसका मतलब 36 आपने कर दिया पेपर 1 में भैया, तो आप सेफ हो गए। चाहे कैटेगरी जनरल हो या कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब हो या कैटेगरी BC2 हो या शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी है, लेकिन 36 आपको सब पेपर 1 में लाना पड़ेगा। अब जो मजेदार वाली बात है पेपर 2 और पेपर 3, जहां से आपका मेरिट या स्कोर बनेगा। पेपर 2 में हमको लगता है कि 74 अनरिजर्व
भाषा वाले में, और पेपर 3 में 112 क्वेश्चन का बात हो रहा है, परसेंट नहीं, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप इतना कर लेते हैं, यहाँ पे 74, 74 और 112, तो समझिए कि आप सेफ हैं। अथवा मेरा कहने का उद्देश्य क्या है कि आपका जो टेस्ट हो रहा है उसमें अगर आपका 74 यहाँ और यहाँ पे 112 स्कोर आप कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप सेफ हैं, आप चिंता मत कीजिए। किसी का क्या हो रहा होगा सुनिए, यहाँ 74 है, इस 74 के बदले में भाषा में आपका 80 आ रहा होगा या 85 आ रहा होगा या 88 आ रहा होगा। जिनका भाषा में है, क्षेत्रीय भाषा या जो भी क्षेत्रीय भाषा रहा हो, नागपुरी हो, कुरमाली हो, है ना, खोटा हो, जो भी हो, उसमें आपको इतना आ सकता है या आ रहा होगा, लेकिन इसमें फिर कम हो रहा होगा, किसी का ज़्यादा, किसी का कम। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अगर आप 74 यहाँ सवाल और यहाँ 112 सवाल कर रहे हैं तो समझिए कि आप लिस्ट में रहेंगे, आपका रिजल्ट होगा। उसी प्रकार से BC21 के लिए 74 112, EWS के लिए 70 105, BC1 के लिए 66 99 और शेड्यूल कास्ट के लिए 62 और 93 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 60 और 90। इतना अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, अब आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। जिसमें कैटेगरी में है आप देख लीजिए कि आप इसके आसपास, हो सकता है इससे ज्यादा हो रहा होगा, जिनका ज्यादा हो रहा होगा भैया उनका बल्ले बल्ले है। अगर मान लिया जाए कोई BC1 का विद्यार्थी है और यहाँ 66 के बदले में 88 ला रहा है, 90 ला रहा है या 85 ला रहा है या 80 ला रहा है, 75 ला रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे 99 के बदले में ज्यादा ला रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बार झारखंड में क्या होगा, झारखंड में इस बार कैटेगरी वाले जंप करेंगे। अगर कोई BC1 का विद्यार्थी UR से ज्यादा नंबर ले आएगा तो वो ऑटोमेटिक जंप कर जाएगा, किसमें, जंप यहाँ कर जाएगा, तो अच्छी बात है उसके लिए। लेकिन अगर उनका इतना भी मार्क्स आ रहा है ना तब भी वो परीक्षा में सेफ है। तो मार्केट में जो चल रही है ना कि 80% करना पड़ेगा, 85% करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा, ये सब फालतू बात है। इसलिए फालतू बात है कि सवाल का लेवल आप देख ही रहे हैं। अभी बिहार में चल रहा है एग्जाम टीचर का, वहाँ देख लीजिए लेवल, झारखंड में जो एग्जाम हो रहा है PGT का, वहाँ देख लीजिए लेवल, अभी 11th असिस्टेंट का जो हुआ वहाँ देख लीजिए, सवाल का लेवल रहेगा। और जो सवाल का लेवल भी अच्छा खासा रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी तो वहाँ कभी भी 75% से ज्यादा स्कोर नहीं जाता है। 75% हम ज्यादा बोल दिए हैं, कम ही आएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप कैटेगरी जनरल है और आपका 74 112 स्कोर आप कर रहे हैं पेपर 2 में 3 में, समझिए कि आप सेफ हैं, आपका रिजल्ट पक्का हो रहा है। बाकी जो अन्य कैटेगरी वाले हैं इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप सेफ हैं। अब दो बातें हैं, जिनका स्कोर इनसे ज्यादा आ रहा है उसको मेंटेन कीजिए, और जो वैसे विद्यार्थी जिनका स्कोर इनसे कम हो रहा है उनके लिए मेरी राय है कि अभी समय है 3-4-5 दिन अगस्त का, पूरा सितंबर का, अक्टूबर का 10 दिन, इतना तैयारी का सेंस है कि रिवीजन इतना रिवाइज कर लीजिए कि रिवाइज करने से आपका इतना स्कोर आने लगे तो अवश्य ही आपको एक सीट इस बार मिल जाएगा। और सीट बहुत है, याद कीजिए पहले का दौर कितना रहा सीट, 106 है ना, 108, 200, 250 सीट आता था पहले, और अब क्या हो रहा है, सीट आ रहा है 2000। तो 2000 सीट इस बार है ना, तो समझिए कि आप अगर इसके आसपास हैं तो आपका रिजल्ट अवश्य ही पक्का होगा। ऑल द बेस्ट।